Assalamualaikum. My name is Shanzali. My roll number is BP1650207. I am from 5th Prof Morning. Drug assigned to me is hepatitis B vaccine. Introduction of hepatitis B vaccine. Hepatitis B vaccine is effective in preventing HBV infections when it is given either before exposure or shortly after exposure. The primary objective of routine infant hepatitis B immunization is to prevent the early childhood infections which result in chronic liver diseases later in life. Indication: hepatitis B vaccine is indicated for prevention of infection caused by all known subtypes of hepatitis B virus. Dose variation: hepatitis B vaccine is available under the following different brand names: Energix B and Recombivix HB. Dosages of hepatitis B vaccine, it is given intracellularly. एडल्ट फॉर्मुलेशन है इसकी 10 mcg रिकॉम्बिविक्स HB है, 20 mcg पर ml एनर्जिक्स B की देते हैं. पेडियाट्रिक के लिए अलग है और डायलिसिस पेशेंट के लिए अलग है. एडल्ट डोसेज भी हमारे पास एनर्जिक्स B 1 ml है इंट्रामस्कुलरली. रिकॉम्बिविक्स है ये. ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स हमारे पास एनर्जिक्स B 10 mcg और इसकी प्राइस है 223.03. यूवेक्स B 10 mcg प्राइस 210 और एमवेक्स B 10 mcg प्राइस 212. Rational use of hepatitis B vaccine. The hepatitis B vaccine is a safe and effective 3-shot series. हमें इसको 3 शॉट्स में देना होता है और ये हम सबसे पहला जो शॉट देते हैं वो जस्ट आफ्टर द बर्थ देते हैं. फिर उसके बाद जो सेकंड शॉट हमारे पास होता है वो 1 मंथ में होता है और जो थर्ड शॉट हम देते हैं वो 6 मंथ में देते हैं. उसके बाद इरेशनल यूज़ ऑफ हेपेटाइटिस बी हमारे पास अगर हम उसको उसके बाद द मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द 3 शॉट्स इन द सीरीज़ ऑफ 0, 1 month and 6 month. However, if you don't get to shot 3 of the series of another 2 or if you never got to shot 2, you can resume right from where you left off. यानी हम जहाँ से हमने अगर एक शॉट दे दी है उसको तो हम सेकंड शॉट से रिज्यूम कर सकते हैं उसको, हमें वापस रिपीट नहीं करनी पड़ेगी डोज. अच्छा, इसका रूल जो हमारे पास ये है जो 3 शॉट्स का है, जो उसमें टाइम हमारे पास कितना होना चाहिए. जो फर्स्ट शॉट है वो हमें जस्ट आफ्टर बर्थ देना चाहिए और जो डोज 2 शुड बी सेपरेटेड बाय डोज 1 एट लीस्ट 1 month. यानी हमारे पास 1 month का गैप होना चाहिए. जो हमने फर्स्ट डोज दी है फिर सेकेंड डोज को देने में हमारे पास 1 month का गैप होना चाहिए. 4 weeks और 28 days. और फिर डोज 3 जो हम देंगे वो सेकेंड डोज से हमारे पास 2 months का गैप होना चाहिए और डोज 1 से हमारे पास 4 months का गैप होना चाहिए. We have case study. A 60-year-old woman with a history of hepatitis B and cirrhosis presents with edema and constipation. The GP takes the following test on her and these are the results. Albumin 30 gram per liter, platelet count portal hypertension है, alpha fetoprotein 450 mg per ml है. जो हमारे पास एल्ब्यूमिन की जो हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है वो 3.4 till 5.4 ग्राम पर DL होती है, जो हमारे पास और पेशेंट के हमारे पास 30 ग्राम पर लीटर है. तो इससे हमें पता चलता है कि एल्ब्यूमिन की ज़्यादा है. लिवर बायोप्सी हम करेंगे इसकी. अगर हमारे पास लिवर डैमेज होता है तो लिवर सिरोसिस होता है तो हमारे पास एल्ब्यूमिन की ज़्यादा क्वांटिटी आती है. अच्छा, हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट 60-year-old वुमेन का बहुत बिलो द एवरेज रेंज है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रिफर्स टू लो ब्लड प्लेटलेट काउंट. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हैज़ मैनी कॉजेज़ और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसका मतलब उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमारे पास कैंसर की वजह से भी हो सकता है, डिफरेंट मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है और डिजीज़ और इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है. और हमारे पास अल्फ़ा फीटोप्रोटीन की हाई लेवल है जो सबसे ज़्यादा इंडिकेट करता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द लिवर. और अल्फ़ा फीटोप्रोटीन हमें इंडिकेट करता है कि लिवर
शायद देयर इज़ अ लिवर कैंसर। और इन सारी जितने भी टेस्ट वगैरह हुए हैं उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वुमेन इज़ सफरिंग फ्रॉम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर टाइप ऑफ लिवर कैंसर। फिर हम असेसमेंट हमारे पास ये है, हम उसका एक टेस्ट कराएंगे और अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अगर ट्यूमर अगर इंडिकेट हो जाता है, डायग्नोस हो जाता है कि ट्यूमर है, तो हम उसको ज़्यादा डायग्नोस करने के लिए एमआरआई करवाएंगे। एमआरआई से ये पता चलेगा कि कैंसर और ट्यूमर किस टाइप का है। फिर उसके बाद हम एक और टेस्ट कराएंगे, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज ALT। ये मेजर करता है एंजाइम, ब्लड में एंजाइम को। ALT इज़ फाउंड मेनली इन लिवर। ALT इज़ मेजर टू सी इफ़ द लिवर इज़ डैमेज्ड और डिजीज़। लो लेवल्स ऑफ ALT आर फाउंड इन द ब्लड। अगर हमारे पास लिवर डैमेज होता है तो हमारे पास ALT की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। प्लानिंग हमारे पास ये, क्योंकि इंडिकेट हो गया है कि इस वुमेन इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। और नेक्सावार विच इज़ एन ओरल मेडिकेशन कैन बी टेकन टू ब्लॉक एंड स्टॉप ट्यूमर फ्रॉम ग्रोइंग। The prognosis is often poor because only 10 till 20% of hepatocellular carcinomas can be removed completely using surgery. रेडियो फ्रिक्वेंसी भी हम यूज़ करेंगे। अगर कैंसर सक्सेसफुली किल्ड नहीं होता तो फिर इट कैन बी deadly within 3 or 6 months. These are the references. Thank you.